नमस्कार दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल किसी आउटर स्पेस से देवी देवता आए हों, क्योंकि इससे कम उसकी कैटेगरी हो ही नहीं सकती है। और अरविंद केजरीवाल ने, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने पूरी रामायण के किरदारों को चेंज कर दिया है। नई रामायण उन्होंने लिख दी है, क्योंकि उनके जो इनकी लेफ्टिनेंट जनरल आतिशी, मोस्ट ट्रस्टेड, उसका इन्होंने नाम रख दिया है कि ये तो भरत की तरह है, जो अपने बड़े पेशेंटली वेट कर रही है भगवान राम के आने की। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जैसे भरत ने पादुकाएं रख दी थी कुर्सी के ऊपर रामचंद्र जी की वेट करते करते, वैसा ही काम इस आतिशी ने किया है। आप सोच के देखिए, इसका नाम भरत कर दिया है इन्होंने। और ग्रैंड स्पेक्टेकल देखिए आप इस देश का, कि इस तुरंत चीफ मिनिस्टर जो था, स्टेप डाउन कर दिया उसने। और इसके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ये रेवोल्यूशनरी काम किया है केजरीवाल ने। पहली बार इस भारत के अंदर ये काम हुआ है। रामचंद्र जी ने इससे पहले ये काम किया था कि राजा बनने से पहले वो कुर्सी से नीचे हट गए थे। केजरीवाल ने भी वही काम किया है, यानी कि इसकी कैटेगरी अब श्री राम की कैटेगरी के साथ मिला दी गई है। रेवोल्यूशनरी। और इससे पहले अगर ये लालू प्रसाद यादव हो, हेमंत सोरेन हो, उन्होंने भी रिजाइन किया था, लेकिन वो तो इंसानों की कैटेगरी में थे, वो इसलिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले के लिए तो ये तो श्री राम से कम नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आउटर स्पेस से आया हुआ कोई देवी देवता है। आम आदमी पार्टी के लॉयलिस्ट और चाटुकार, ये जो हमारे मीडिया वाले हैं, ये उनके लिए। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अब जो आतिशी है, इसको देखते हैं, जो अभी स्टैंड इन भरत बनी है। वो क्या कर रही है? वो कहती है कि मेरा एक ही नोबल कॉज है, एक ही गोल है, कि दिल्ली को तो मैंने कुछ देखना नहीं। मेरा काम है कि केजरीवाल को दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि भरत जो है वो तो राम की वेट करेगा कि कब आएगा, कब ये पादुकाएं उतरेंगी और श्री राम बैठेंगे। तो केजरीवाल बन गए राम और आतिशी बन गई है भरत। और जो इनके सारे चाटुकार हैं वो बन गए हैं इनके फैमिली मेंबर्स। और सिंगल माइंडेड डेडिकेशन है उस लेडी की, कि मैं तब तक कोई काम नहीं करूंगी जब तक केजरीवाल कुर्सी पे ना बैठ जाए। और वो एक छोटी सी कुटिया में जाकर रहेगी, जिस तरह से श्री राम रहे थे। बट ये जो है कलयुग का ये केजरीवाल राम बन गया है। वो बोलता है कि मैंने रिजाइन तो कर दिया है, लेकिन मैं शीश महल को नहीं छोड़ूंगा। यानी कि भरत रहेगा कुटिया में और ये केजरीवाल रहेगा शीश महल में। यस, यू हर्ड इट राइट। सीएम की पोजीशन से तो उतर गया, बट अपने पैलेस को अभी खाली नहीं करेगा। इलेक्शन से 15-20 दिन पहले, एक महीने पहले खाली कर देगा, लोगों को दिखाने के लिए कि ना तो मुझे सीएम की कुर्सी से मतलब है, ना ये महल से मतलब है। यानी कि थिएटर के काम करने में ये माहिर आदमी, क्या पैंतरा खेला इसने। और इसके सारे चाटुकार, इसकी सारी कायनात क्या कर रही है कि भाई केजरीवाल ने जो काम किए दिल्ली में, वही वाह भाई वाह, क्या किया है। इतना काम किया है कि पूरी की पूरी दिल्ली स्टेट टंबल हो गई है 10 सालों के अंदर। ये जो पार्टी में आया था, ये एक इलेक्शन जीत कर आया था एंटी करप्शन के वेव के ऊपर, और सबसे ज्यादा करप्ट आदमी यही निकला है। आप सोचकर देखिए कि इसने क्या कहा था कि मैं आम आदमी को रिप्रेजेंट करूंगा, अगर किसी ने धांधली करी जेल में कर दीजिए। खुद को जेल में किया, रोना निकल गया। और ये सिस्टम को क्लीन अप करने के लिए आया था कि मैं सारे कोठे बंद कराऊंगा पैसे बनाने के। हल्की सी नोटों की झंझनाहट सुनी, ये खुद ही मुजरा करने बैठ गया वहां पर। और ये ही सो मच नेक डीप इन द लिकर स्कैम, ये कभी बच ही नहीं सकता। लोग बोलते हैं, मीडिया बोलती है अब तो, कि ये सुप्रीम कोर्ट ने पैसे खाकर इसको छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, लेकिन करप्शन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी इसने सारे किताबें ही फाड़ कर फेंक दी हैं, नई किताब लिख दी। और 2013 में ये आया था करप्शन के खिलाफ लड़ाई के लिए, और खुद करप्शन का ये हाल है। इसने बोला था दिल्ली के अंदर मैं नदियां बनाऊंगा जहां पे लेक होंगी, आप घूमने जाएंगे। सड़कों पर ही
आपको नदियां दिखती हैं। मैं दिल्ली में गया हूं, मैं सड़कों के हाल देखकर मुझे लग रहा था कि ये नेशनल सिटी का हाल है, नेशनल कैपिटल का हाल है। पॉल्यूशन इतना है कि आप सांस नहीं ले सकते। मुसलमान वहां पर आपके पास में से ऐसे गुजर के जाते हैं कि अगर टच भी कर दिया तो आपको पकड़ लेंगे कि तूने मुसलमान को टच कैसे कर दिया, क्योंकि इसने उनको इतना बढ़ावा दे दिया है। दूसरी तरफ पॉलिटिकली ये आदमी इतना ज्यादा करप्ट है कि एलजी के साथ रोज का 36 का आंकड़ा है। सारे गलत काम करना चाहता है, एलजी रोकते हैं तो बोलता है देखिए जी मैं तो काम करना चाहता हूं, एलजी काम नहीं करने देता। गवर्नेंस का एक इतना डिजास्टर मैंने लाइफ में कभी देखा नहीं है। और जो आतिशी है, नई नई सीएम बनी है, भरत जिसको बोल सकते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि वो अपने रिलेशंस को एलजी के साथ ठीक करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये तो मैं सोच रहा हूं, और साथ में वो जो सिटी का जो कोलैप्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी वो मैनेज करेगी। ओहो हो, मैं भी बेवकूफ वाली बातें कर रहा हूं आपके साथ। इसका तो प्राइमरी मकसद था सिर्फ एक कि वो केजरीवाल को दोबारा से पादुकाएं उतारकर वहां पर केजरीवाल को बैठाने वाली हैं, क्योंकि वो तो आउटर स्पेस से आया हुआ एक देवी देवता है। मैं भी कैसी मूर्ख वाली बात बोल देता हूं कि वो सड़कें ठीक करेगी, एलजी के साथ रिलेशन ठीक करेगी, पोल्यूशन खत्म करेगी। उसका मकसद ही नहीं है। वो कहती दिल्ली में मैंने कोई काम नहीं करना, मेरा काम सिर्फ एक ही टॉप प्रायोरिटी है, एक ही है, इसको दोबारा से सीएम बनाना है, बस। अब आते हैं केजरीवाल के ऊपर। पॉलिटिकल जीनियस है वो आदमी। आप सोच के देखिए किस तरह से वो मैनेज करता है डेलिकेट इश्यूज को। मुसलमानों की अपीजमेंट चरम सीमा के ऊपर है, और हिंदुओं की बैशिंग भी चरम सीमा के ऊपर है, और बैशिंग करने के बाद भी हिंदू इसको वोट भी कर रहा है। वो कभी भी रेडिकलाइजेशन के खिलाफ नहीं बोलता, और जब भी कोई हिंदुओं का मैटर होता है तब भी ब्लाइंड आई होती है। जो कुछ संदेश खली में हुआ, एक स्टेटमेंट नहीं ममता के खिलाफ। आरजी हॉस्पिटल में हुआ, कोई स्टेटमेंट नहीं। मणिपुर में हुआ तो बढ़ चढ़कर सामने आ रहा था कि मोदी को रिजाइन करना चाहिए। ही हैज मास्टर्ड द आर्ट कि कौन सी चीज को पिक करना है, कैसे उसको स्पिन करना है। इलेक्शंस के दौरान सिर्फ 20 दिन के लिए इसको छोड़ दिया गया, बेल दे दी थी जो बेल इसने मांगी नहीं थी, और इसने आकर बीजेपी के खेमे में आग लगा दी। भाई इसकी जो साइलेंस है, जो एक इश्यूज होते हैं हिंदुओं के लिए, वो बताती है आपको कि इसका एस्पिरेशंस कितने हाई हैं। रेजर शार्प पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स हैं इस बंदे के। और इसका जो ग्रुप है पूरा, और मीडिया वाले स्ट्रेटेजिकली इसको बढ़ाकर दिखाते हैं श्री राम ऑफ मॉडर्न टाइम्स। दोस्तों ये ऐसा ट्रिक चलाता है कि इसने दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया, उसके बाद पंजाब वालों को तो उससे बड़ा बेवकूफ बनाया, और ऐसी इसकी गवर्नेंस है कि पंजाब का बैठा बैठ गया है, दिल्ली का तो बैठ चुका था। बट केजरीवाल है, ये शीश महल में बैठकर एक ही काम करता है कि अगला प्लॉट क्या बनाना है ताकि पूरे कंट्री में एक कू की सिचुएशन आ जाए, और ये पूरे के पूरे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको टेक ओवर कर ले। ना ये ममता को मानता है, ना अखिलेश को मानता है, राहुल गांधी तो इसके लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो नॉर्मल इंसानों में आते हैं, ये तो देवी देवता है। सो इसलिए ये जो इसके पार्टी के मेंबर्स हैं, जब इसकी प्रेजेस कर रहे होते हैं कि देखिए सुप्रीम सैक्रिफाइस जैसे श्री राम ने किया वही केजरीवाल ने किया है, सीएम की कुर्सी छोड़ दी। लेकिन साथ में सैक्रिफाइस क्या है, शीश महल नहीं छोड़ रहा, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन आर्टिस्ट है, जो दुनिया को और लोगों को इतनी ब्यूटीफुली फूल करता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। स्टेप डाउन एज सीएम, यस, उसने सीएम की कुर्सी छोड़ी है, पावर छोड़ी। पावर आज भी इसके पास ही है, उसके चरणों में बैठी है। मार लेना, किस किस की क्या क्या मारी है ये मुझे नहीं मालूम, और ये कभी पावर को छोड़ेगा कभी भी नहीं, क्योंकि सारी गेम इसकी पावर के लिए ही है। ये प्रोमिसेस करता है पूरी दुनिया को कि मैं डिलीवर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, डिलीवर कुछ नहीं किया। मैं सिंगापुर बना दूंगा दिल्ली को, दिल्ली नर्क बन चुकी है इसके अंडर आकर। और ये जो आतिशी इसकी स्टैंड इन भारत है, वो वाकई में कुटिया में जाकर रह रही है। और केजरीवाल क्योंकि आउटर स्पेस से आए हुए देवी देवता हैं, शीश महल में अभी भी रह रहे हैं, और अगला प्लान बना रहे हैं कि देश में आग कैसे लगाई जाए।
वो तो अभी ट्रंप आए नहीं या बाइडन नहीं आए, बाइडन या कोई भी आया होता तो उसी टाइम पर ये आग लगाता। और दिल्ली के लोग ये पहले भी वेट करते रहे कि कुछ होगा, दिल्ली में कुछ अच्छाई आएगी, और पंजाब के लोग भी यही वेट करते रहे, लेकिन कुछ नहीं आया। क्या आया? वी आर ऑल पेइंग द प्राइस ऑफ दिस कॉन आर्टिस्ट। दोस्तों, जब तक इन लोगों का पर्दाफाश हम बार बार नहीं करेंगे, ये दोबारा से दिल्ली जीत जाएगा। अब तो सुना है कि हरियाणा भी, इसकी काफी इनरोड्स बन गई हैं, ये वहां पे भी जीतने वाला है। ऐसे ही जीतता रहा, ऐसे कौन आर्टिस्ट जीतते रहे, इस देश को कौन बचाएगा? और हिंदू ही है जो जाकर इसको भी वोट कर रहा है। किस बेसिस पर, ये मुझे समझ नहीं आया। हिंदुओं की तो मुझे आज तक समझ नहीं आती कि हिंदू किस बेसिस पर जाकर ऐसे आर्टिस्ट को, कौन आर्टिस्ट को वोट कर देते हैं। इसलिए इसको अब श्री राम की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राम के नाम पर तो वोट आसानी से मिल जाता है। और ये काम केजरीवाल और इसकी टीम बहुत खूबसूरती से खेलती है। मर्जी आपकी है, मेरा काम था जगाने का। थैंक यू, जय हिंद, वंदे